हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी, अंग्रेजों की ज़माने की एक बूढ़े औरत और उसके बेटे की कहानी, जो शायद आपने पूरी सुन ली तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाए। तो एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक गांव में रहता था। तो उससे गांव वाले चिढ़ाते थे और बोलते थे, अरे बुढ़िया, तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा चोर है, डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बीन रही एक मैली सी धोती में लिपटी हुई बुजुर्ग महिला से वहां खड़े भील ने हंसते हुए कहा, नहीं, चंदू ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत ने गर्व से कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम जगरानी देवी था और उन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था, जिसमें आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही शहीद हुआ था। उस बेटे को ये माँ प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आजाद चंद्रशेखर के नाम से जानती थी। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। आजाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आजाद के माँ पिताजी की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद की दहशत के कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। आजाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले ही हो चुकी थी। अत्यंत निर्धन अवस्था में हुई उनके पिता की मृत्यु के पश्चात आजाद की निर्धन निराश्रित वृद्धा माता श्री और वृद्धा अवस्था में लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती थी, लेकिन वृद्ध होने के कारण इतना काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सकें। कभी ज्वार तो कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि दाल चावल गेहूं और उसे पकाने का ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक सामर्थ्य उनमें शेष नहीं था। शर्मनाक बात तो यह है कि उनकी यह स्थिति देश की आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद 1949 तक जारी रही। चंद्रशेखर आजाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव जी उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेकर आए थे, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। अतः उन्होंने आजाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दास माहुर के घर पर आजाद की माता श्री के रहने का प्रबंध किया था और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1991 में जब आजाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ, तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने ही हाथों से किया था। आजाद की माता श्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध और गैर कानूनी कार्य घोषित कर दिया, किंतु झांसी के नागरिकों ने तत्कालीन सरकार के उस शासनादेश को महत्व न देते हुए चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह जी को सौंपा गया। उन्होंने फोटो को देखकर आजाद की माता श्री के चेहरे की प्रतिमा तैयार कर दी। जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह पता चला कि आजाद की मां की मूर्ति तैयार की जा चुकी है और सदाशिव राव, रूपनारायण, भगवान दास माहुर समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, तो इन दोनों सरकारों ने अमर बलिदान शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापना को देश, समाज और झांसी की कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति की स्थापना न की जा सके। जनता की क्रांतिकारी आजाद की माता की प्रतिमा लगाने के लिए निकल पड़े। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर बुरी
तरह उड़ती धज्जियां से तिलमिलाई तत्कालीन सरकारों ने पुलिस को गोलियों मार देने के आदेश दे डाले। आजाद की माताश्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव को जनता ने चारों तरफ से अपने घेर में घेर लिया। जुलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हुए और कुछ लोग की मौत भी हो गई। मौत की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। इस घटना के कारण चंद्रशेखर आजाद की माता श्री की मूर्ति स्थापित न हो सकी। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको यह मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।